कि विनेश फोगाट जब गई होंगी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए, उस समय वजन हुआ होगा। जब क्वार्टर फाइनल जीता उस समय वजन हुआ होगा। सेमीफाइनल में हिस्सा लिया उस समय वजन हुआ होगा। अचानक ये 100 ग्राम ओवरवेट। पूरी दुनिया इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रही क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। पेरिस ओलंपिक 2024 में विनेश फोगाट के अयोग्य घोषित होने पर देश भर में निराशा और दुख का माहौल है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने इस बात को लेकर दुख जताया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट जी ने वुमेन्स फ्रीस्टाइल 50 किलोग्राम कुश्ती प्रतिस्पर्धा में ऐतिहासिक विजय प्राप्त कर फाइनल में अपना स्थान सुनिश्चित किया था। लेकिन आज भारत की बेटी का अचानक से अयोग्य घोषित किया जाना अत्यंत ही कष्टदायक व दुखद है। पूरा देश आपके साथ है। आपकी शानदार उपलब्धियों के समस्त देशवासी गौरवान्वित हैं। आपका आभार एवं अभिनंदन। वहीं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लिखा, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट जी ने वुमेन्स फ्रीस्टाइल 50 किलोग्राम कुश्ती प्रतिस्पर्धा में ऐतिहासिक विजय प्राप्त कर फाइनल में अपना स्थान सुनिश्चित किया था। लेकिन आज अचानक से आपको अयोग्य घोषित किया जाना अत्यंत ही कष्टदायक है। पूरा देश आपके साथ खड़ा हुआ है और देखा जाए तो तमाम राजनीतिक सियासत इस मामले को लेकर गरमाती हुई नजर आ रही है। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित किए जाने पर केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने कहा, हमें गहरा दुख है। उन्होंने वहां पहुंचने के लिए वास्तव में कड़ी मेहनत की है। पूरा देश उनके साथ है। भारत सरकार इसे प्राथमिकता दे रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका संज्ञान लिया और जो भी अपील प्रक्रिया होगी वह की जाएगी। ओलंपिक फाइनल में विनेश फोगाट की जगह खेलेंगी क्यूबा की पहलवान यूसलेलिस गुज़मैन लोपेज। पेरिस ओलंपिक महिला कुश्ती 50 किलो वर्ग में अमेरिका की सारा एन हिल्डेब्रांड के खिलाफ विनेश फोगाट की जगह खेलती हुई नजर आएंगी। विनेश को वजन अधिक पाए जाने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया। उन्होंने सेमीफाइनल में लोपेज को हराया था। साथ ही आपको बता दें कि इस मामले को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी चर्चाएं तेज हैं। साथ ही पेरिस ओलंपिक आयोजन समिति ने एक बयान में कहा, विनेश दूसरे दिन गिराए गए वजन में अयोग्य घोषित की गई। अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती के नियमों की धारा 11 के अनुसार विनेश की जगह उस पहलवान को दी जाएगी जिसे उसने सेमीफाइनल में हराया था। इसी वजह से क्यूबा की यूसलेलिस गुज़मैन लोपेज को फाइनल में खेलने का अब मौका दिया जाएगा। इसमें कहा गया है कि जापान की यूई सुसाकी और यूक्रेन की ओक्साना लिवाच के बीच रेपोसोज मुकाबला कांस्य पदक का होगा। इस मामले को लेकर कई राजनीतिक नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और हरियाणा से कांग्रेस के रोहतक के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा क्या कुछ कहते हुए नजर आए, आप देखिए जरा इस वीडियो। पूरे भारत का सपना चकनाचूर हो गया। विनेश फोगाट, भारत की वो बहादुर बेटी जो सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में पहुंची और किस पहलवान को हराया था, जो पिछले 82 बार से कभी हार नहीं रही थी। ऐसे पहलवान को जो 4 बार की विश्व चैंपियन थी उसको पराजित किया, फाइनल में पहुंची। और अब कहा जा रहा है कि विनेश फोगाट 100 ग्राम ओवरवेट। ये कितनी हास्यास्पद है, कितनी अपने आप में मजाक वाली बात है कि विनेश फोगाट जब गई होंगी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उस समय वजन हुआ होगा। जब क्वार्टर फाइनल जीता उस समय वजन हुआ होगा। सेमीफाइनल में हिस्सा लिया उस समय वजन हुआ होगा। अचानक ये 100 ग्राम ओवरवेट। पूरी दुनिया इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रही क्या कि भारत की एक बेटी इतिहास रचने जा रही है। पहली बार ऐसा होता कि वो स्वर्ण पदक जीतकर भारत में आती।
ये क्या बर्दाश्त नहीं हुआ पूरी दुनिया को? एक गहरी साजिश है विनेश फोगाट के खिलाफ। 100 ग्राम ओवरवेट होना ये कितना हास्यास्पद और मजाक का कारण है कि उसके आधार पर आप अयोग्य घोषित कर रहे हैं। 100 ग्राम ओवरवेट तो कुछ भी खाने से हो जाता है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि भारत सरकार को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए, तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए और साफ शब्दों में कहना चाहिए, अगर 144 करोड़ भारतवासियों का अपमान करोगे, अगर भारत की बेटी का अपमान करोगे, उसके साथ अन्याय करोगे, तो हम ओलंपिक का बहिष्कार करेंगे। भारत सरकार निर्णय ले ओलंपिक के बहिष्कार का। ये घोर अन्याय है विनेश फोगाट के साथ, विनेश के साथ पूरा देश का। क्वालिफिकेशन की इससे पूरा देश स्तब्ध है, हम सब स्तब्ध हैं। सबको दिल में दर्द है, सबको दिल से आज पूरा देश दिल से दुखी है। लेकिन विनेश पूरे देश की नज़र में चैंपियन थी, हैं और रहेंगी। उन्होंने बड़ी मेहनत करके वो इस फाइनल तक पहुंची थी। हमारे देश का गौरव बढ़ाने का उन्होंने काम किया था। जब सारे दुनिया के खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे थे और मैट पे थे, तो वो महिला खिलाड़ियों के को न्याय दिलाने के लिए वो धरने की दरी पे बैठी थी। महीनों तक अपनी प्रैक्टिस को छोड़ के उन्होंने महिला खिलाड़ियों को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ी। जब दुनिया के बाकी खिलाड़ी अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे, उसके बाद मेहनत करके यहाँ तक पहुंची हैं, तो पूरे देश और दुनिया की नज़र में वो ट्रू चैंपियन बन चुकी है। साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कल जो 3 बाउट हुए, कल तीनों बाउट्स में उनका अंडरवेट कैटेगरी के अनुसार उनका जो वजन था वो ठीक था, तो कल के तीनों बाउट ठीक थे। तो ऐसे में जो फाइनल तक वो क्वालिफाई कर गई, तो कम से कम सिल्वर के लिए तो उनको कंसीडर किया जाना चाहिए। जो हमारा ओलंपिक एसोसिएशन है वो जब बात रखे तो इस बात पे भी बात रखे इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन के सामने कि जब 3 बाउट उन्होंने ठीक से ठीक वजन में और सही से जीत के वो फाइनल में पहुंची हैं, तो कम से कम। तो आपने देखा कि संजय सिंह और दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने विनेश फोगाट को लेकर अपना दुख जताया और साथ ही देश भर में देखा जा रहा है कि इस तरह से विनेश फोगाट के साथ पूरा देश सोशल मीडिया के माध्यम से उनके साथ जुटता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में उनके क्वालिफाई ना होने की वजह से इस बात पर आपत्ति जताता हुआ भी नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।